CAPFAC 2023 के जो भी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स हैं और खास करके जो फर्स्ट टाइम जिनका है उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि व्हाट टू इंक्लूड इन योर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब भी आप किसी से भी मिलते हो, किसी से भी आप पहली बार बात करते हो, तो एक सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, आप अपने को इंट्रोड्यूस करते हो। समटाइम क्या होता है, कोई इंट्रोडक्शन के लिए होते हैं, जैसे आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी मीटिंग्स वगैरह में, आप किसी भी सेमिनार प्रोग्राम कुछ भी अटेंड करो, तो जो स्पीकर होते हैं मे भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो रिनॉन्ड होते हैं, जिनको जिनके बारे में कहते हैं ना कि जैसे बहुत बार होता है कि टुडे द स्पीकर इज द पर्सन who needs no introduction, or the person I hope कि all of you are knowing still it is the courtesy to introduce the person। उसके बाद मिस्टर मिसेस मिस सो एंड सो ही और सी हैज डन सो मेनी थिंग्स एंड ऑल। तो एक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एक ऐसा चीज है, जब आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप उस चीज से बात करते हो, बताते हो कि हाँ मैं ये हूँ। कभी कभी क्या होता है, ए बी सी आपके थ्री फ्रेंड है, बी जो है ए को भी जान रहा है और सी को भी, लेकिन ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो यदि ए और सी फर्स्ट टाइम है और बी भी है, तो बी आपको बताता है ए के बारे में, सी को बताता है कि मिस्टर ए जो हैं ये हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूल से ये हैं सो एंड सो, इधर तीर मारा, इधर ये है तितर मारे बाघ मारे। फिर ए को बताता है सी के बारे में कि ये हैं, मुझे इनके मित्रता पे गर्व है, जब भी मैं इनके साथ होता हूँ बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। फिर ए और सी में से कंपेयर करने लगते हैं कि हम तुर्रम खान हैं या ये हैं। तो कहीं भी आपका इंट्रोडक्शन जो होता है वो जरूरी होता है। अब यहाँ जब बोर्ड में आप ये जाते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एक ब्रेकिंग द आइस ये होता है कि इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज है कि शुरुआत करने के लिए ये एक ऐसा चीज है जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल हो, और उसमें आपको कंफर्टेबल दिखना भी चाहिए। जब भी आप कहीं जाते हो तो एक ऐसा ये सिचुएशन है कि आप अपने बारे में हमेशा जानते हो, आप अपने बारे में कभी डाउट नहीं कर सकते हो एक तरह से ना, कि मैं ये पर्सन हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या क्या ऐड करने हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बोर्ड में जाते हो तो हर कंटेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि जनरली 1 मिनट टू 90 सेकेंड्स का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो ये एक फर्स्ट ऐसा स्टेप है जहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, जहां से आपसे फिर क्वेश्चंस वो पूछने लगेंगे। तो आपके पास 90 सेकेंड्स का कंटेंट होना चाहिए। आपके बारे में बहुत सारे जो कंटेंट हैं वो आपके डीएफ में लिखा हुआ है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो है एक आपको अपॉर्चुनिटी ये भी देता है कि सम एस्पेक्ट्स जो आपसे मिस हो गए हैं या आपने कुछ चीजों को वहां ऐड नहीं किया है, तो यहाँ आप ऐड उसको कर सकते हो। लेट अस टेक कि आप जिस समय डीएएफ फील कर रहे थे तो आप मास्टर्स में सेकेंड ईयर में थे। अब आपका मास्टर्स क्लियर हो गया, तो आप ये कर सकते हो कि आई कंप्लीटेड, वो मास्टर्स के बारे में तो वहां नहीं लिखा हुआ है, या इस बीच में आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, या आपका सिलेक्शन हुआ था लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया इसके बारे में, या आपने कहीं न्यू जॉब स्विच किया, या कुछ भी ऐसा किया, तो आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी होता है। या आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया, या आपने कुछ इंटर्नशिप किया, कुछ ऐसी चीजें की, तो आपको ऐड करने के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी होता है। एवरी पर्सन इज इवॉल्विंग, आप इनके साथ साथ इवॉल्व होते जाते हो। एवरी टाइम कुछ ना कुछ आप लर्न करते हो, कुछ ना कुछ सीखते चलते हो। तो आप जो सीख रहे हो उसको आपको बताना है, उसको वहां बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। कुछ गलती यदि हो गई है, आपको लगता है कि उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, तो आप उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हो। इन सिंपल क्या है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में सबसे पहले आप अपना नेम बोलोगे। नेम के बाद प्लेस, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। आप ये भी बोल सकते हो, जैसे प्लेस में क्या होता है, एक जो है आप परमानेंट जहां से हो, परमानेंट प्लेस से यानी नेटिव प्लेस आपका जहां है, और एक अभी प्रेजेंट में जहां रह रहे हो, तो वो बोल सकते हो कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस परमानेंट, ये माय नेटिव प्लेस इज दैट, एट प्रेजेंट आई एम स्टेइंग हियर। फिर उसके बाद आप ये बोलते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
कि आपने एजुकेशन कहाँ से किया है, एक तरह से क्वालिफाई। अब एजुकेशन में जैसे आपने मान के चलो 10th अलग जगह से किया, 12th अलग जगह से किया, ग्रेजुएशन अलग जगह से, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप चाहो तो सबके बारे में बता सकते हो। अदरवाइज सिंपली है आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हेयर, आफ्टर दैट माई ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन जो भी है वो यहाँ से किया। फिर आपके जैसे ये जो कुछ इधर आपने अचीवमेंट किया या उसके बारे में, क्या अब आपको लगता है कि पेरेंट्स के बारे में, तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है। फिर आप जो भी प्रिपरेशन इधर कर रहे हो उसके बारे में बताओ, और फिर आपको अपने हॉबीज के बारे में भी बता सकते हो। तो देखो नॉर्मल में क्या होता है कि आपको मैंने बोला कि 90 सेकेंड्स का कंटेंट आपको तैयार रखना है। मे बी आपने सपोज करो यहाँ तक बोला और उसके बाद ही वो बोल दिए कि नहीं अच्छा ठीक है, ओके मिस्टर सो एंड सो, या जो भी है सो एंड सो, आप चलो ठीक है ओके, अब आप ये बताओ। तो आपसे स्टार्ट, कुछ को है यहाँ तक वो आप अपना कर सकते हैं, कुछ है यहाँ तक कर सकते हैं, कुछ का यहाँ। तो डिपेंडिंग ऑन, आपको तैयार रहना है 90 सेकेंड्स के लिए कि 90 सेकेंड्स का कंटेंट। आप बोलोगे कि 90 सेकेंड्स के बाद ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यदि 90 सेकेंड्स के बाद ये आपको बोलते हैं कि आप ही बोलते रहो, ऐसा तो नहीं होगा। जनरली जो है बिफोर दैट 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड्स तक वो आपको बोलते हैं, उसके बाद आपसे दूसरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसमें सब हमेशा ध्यान रखो कि आपका कंफर्ट बहुत मायने रखता है। आपके बारे में जो आपको पता है कि यस हम ये पर्सन हैं, हम एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अपनी लाइफ जो है वो लंबे समय अपने साथ जिया है, हम उस चीज को अवेयर हैं। तो एक ना आप प्रिपेयर करके रखो कि ये हमको ऐड करना है, और उसको देखो चुप जब प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो कंटिन्यू चलता रहता है। कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो कि नाउ आई एम कंप्लीट, नो। मे बी कल के डेट में कुछ चीजें इवॉल्व हो, कल के डेट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो। एक और चीज जो हमने प्लेस के बारे में बताया, तो प्लेस के बारे में नॉर्मल में क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट, ये दो चीज बताओगे जनरली, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। यदि आपका कोई सब डिस्ट्रिक्ट में यानी कि ब्लॉक, विलेज या जो अर्बन लोकेलिटी है, वो यदि कुछ चीजों के लिए काफी फेमस है या कुछ ऐसी सिचुएशंस है कुछ चीज के लिए, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यही। तो जो भी आप जब वर्क करते हो, तो जो आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लिखो तो उसको लिखो, और जो जैसे हमसे पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, जो गाइडेंस ले रहे हैं, तो उनको मैं बीच बीच में जो भी है उनको ठीक है आप लिख करके सेंड कर सकते हो, उसको मैं देखूंगा। तो वो आप रेगुलर रूप से वर्क करो। फिर उसका बोलने का भी आपको प्रैक्टिस करना है, स्पीकिंग का आपको प्रैक्टिस करना है कि हाँ हम इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नेचुरल फ्लो में आना चाहिए। जैसे जब भी आप ट्रेनिंग करने जाओगे, जब सक्सेसफुली आप सक्सेस इस एग्जाम में हो जाते हो, जब ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको कदम ताल करवाते हैं, एक दो एक दो, क्यों? क्योंकि वो मसल मेमोरी में होना चाहिए। लेफ्ट बोले तो लेफ्ट ही मुड़ना चाहिए इनिशियली जब जाओगे ना आप ट्रेनिंग में। तो जिन लोगों ने एनसीसी वगैरह किया है उनको तो आइडिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो लेफ्ट और राइट में बड़ा चैलेंजिंग होता, आगे बढ़ेगा पीछे मोड़, दाहिने मुड़ेगा बाएं मोड़। अब वो सब में बहुत ये दिक्कत होता, लेकिन जब एक बार आप उन चीजों से अवेयर हो जाओगे तो वो आपके नेचुरल मेमोरी में आ जाता है, मसल मेमोरी में आ जाता है। तो जो आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हो वो नेचुरल फ्लो में होना चाहिए। एज सुन एज आप इंटरव्यू बोर्ड में अपेयर होते हो तो आप परमिशन लेते हो, परमिशन लेकर के फिर ग्रीटिंग्स करते हो, फिर आपको बैठने बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यस नाउ यू आर कंफर्टेबल, शैल वी स्टार्ट, या स्टार्ट करें। तो हाँ फिर या बोलते हैं कि जो भी आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हो उसमें बोलो। उसके बाद मान के चलो आपसे बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको ना तैयार हो जाना है, 90 सेकंड के आसपास का कंटेंट तैयार करके रखना है। फिर बीच में वो इंटरप्ट करते हैं तो उसको आपको छोड़ देना है, और इंटरप्ट नहीं करते हैं तो आपको कंटिन्यू थोड़ा रखना है। 90 सेकंड्स के आसपास का आपके पास मटेरियल सब्सटेंस हो सकता है 20 सेकंड से आपको स्टॉप कर दें, 30 सेकंड्स में कर दें, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 60 सेकंड में। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा ही नहीं जा रहा है, फिर भी आपको प्रिपेयर रहना है। जब हम किसी भी चीज में जाते हैं, किसी भी एग्जाम में जाते हैं, किसी भी बैटल में जाते हैं, तो मे भी वो सिचुएशन अराइज ना हो। ऐसा हो सकता है कि हम प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करके गए और पूछा कम गया, तो ये बेटर है, ये अच्छी कंडीशन है कि अब लेटेस्ट टेक आपने एग्जाम में गए,
आपने ये इतना कंटेंट प्रिपरेशन करके गया था, या आपकी इतनी स्पीड थी कि आप उस पेपर को 2 घंटे में लिख सकते थे। तो जब 2 घंटे में लिख सकते थे, आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है और आपको 3 घंटा दिया जा रहा है, इट इज एडवांटेजियस। लेकिन आप प्रिपरेशन करके गए 4 आवर्स का, कि 4 आवर्स में आप कंप्लीट कर रहे हो और वहां 3 आवर्स में, तो एक तो वो गलत बात है। तो कहीं भी बेटर प्रिपेयर होना वो ज्यादा अच्छा होता है। एवरी टॉपिक जो है, एवरी टॉपिक पर आपको पास पकड़ होनी चाहिए। जो भी चीजें इश्यूज चल रहे हैं, जो भी आपके न्यूज में चलते हैं, उनको बार बार देखना है, बोलना है। जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां सेशंस वगैरह, ग्रुप सेशन, या जो भी जिस भी जगह से आप जुड़े हो, तो कुछ जो क्लासेस चलते हैं, कुछ जो सेशंस चलते हैं, इंटरेक्शन पर्सनल रूप से आप टीचर से जुड़े हुए हो, उनसे जब भी जरूरत हो क्वेश्चंस पूछो, ये जरूरी है। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एक बेटर तरीके से प्रिपेयर करके रखो। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। किसी से भी जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक एग्जांपल लो, कि हम सब लोग चूजी है लाइफ में किसी भी चीज के लिए। फ्रेंड्स चूज करते हैं, स्पाउस चूज करते हैं, पेरेंट्स को चूज करना आपके लिए विकल्प नहीं होता है, कि या फैमिली मेंबर। वो जो कहते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला ना, कि हम फ्रेंड्स और इनिमीज तो ये कर सकते हैं, लेकिन जो पड़ोसी है उसको चूज करने का हमारे पास विकल्प नहीं है। चाइना हमारा पड़ोसी है तो है, फ्रेंडशिप चाइना से हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमारी चॉइस है और उनकी भी चॉइस है। लेकिन पड़ोसी तो आपके तो चॉइस नहीं है, वैसे ही पेरेंट्स आपके चॉइस नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स वगैरह जो बनाते हो, या आप किसी से शादी करते हो, या कुछ रिलेशन रखते हो, तो क्या होता है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन मायने रखता है। किसी पर्सन के साथ आपने फर्स्ट मीटिंग में ही निगेटिव इंप्रेशन जम गया, तो फिर ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई मीडिएटर हो बीच में, आपको बताए कि नहीं आप गलत उनके प्रति परसेप्शन रख रहे हो, तो शायद आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यदि आपको इंडिपेंडेंट दिया जाए डिसीजन लेने के लिए, तो फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट मीटिंग में यदि आपकी अच्छी हुई, तो आगे आप कंटिन्यू रख सकते हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में वो फर्स्ट में उसने अच्छा किया, फिर लेटर वो खराब कर गया, तो ऑब्वियसली है वो नहीं चलेगा। लेकिन जनरली जो है फर्स्ट इंप्रेशन जो बेस्ट होता है। तो इंटरव्यू बोर्ड भी जो बैठे हुए हैं, वो आप शुरू का इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में कॉन्फिडेंस रखते हो, शुरू के कपल ऑफ सेकेंड्स आप सही रहते हो। 90 सेकेंड्स को ध्यान रखना है, कि फर्स्ट 90 सेकेंड्स जो है वो बेटर आपका 90% इंप्रेशन बनता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। आप रेगुलर रूप से टच में रहो, आप जिनसे भी हो सकता है वो करो। जहां भी आपको लगता है कि यस हमें यहाँ गाइडेंस मिल सकता है, तो लो। ये आपका जीवन है, आप मायने रखता है। मेरे लिए या कोई टीचर के लिए आप नहीं, कोई और सही, ये वाला एक चीज होता है कि ठीक है हम एज ए टीचर हैं, तो चलो हमें 20 रिजल्ट चाहिए, 30 रिजल्ट चाहिए, 50 रिजल्ट चाहिए, तो कुछ कुछ हमें मिल जाते हैं। लेकिन आप डेटा नहीं हो, आप स्टेटिस्टिक्स नहीं हो, तो आपको अधिक कंसर्न रहना है। तो इस एग्जाम के प्रिपरेशन में जो भी आपको लगता है, कहीं भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स रहता है, तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिन्हें भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है, दे आर मोस्ट वेलकम। और ये हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। ओके, थैंक यू।